हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई ट्रबल शूटिंग वीडियो। हमें एक कस्टमर का कंप्लेंट मिला कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है। तो हमने साइट विज़िट किया और जो एरर था उसको फाइंड आउट किया और उस एरर को रिमूव किया। इस वीडियो में मैं एज़ पर कंपनी जो ट्रबल शूटिंग मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे कैसे उसको देखना और कैसे उसको सोल्व करना है। और लास्ट में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस जो फील्ड का है वो बताऊंगा कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे हमने रिजॉल्व किया। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी कोई ट्रबल शूटिंग की वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए वो। और अपने टेक्नीशियन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि फील्ड में कभी भी ये एरर दिखे तो वो तुरंत टाइम वेस्ट करे बगैर इस एरर को रिमूव कर दे और तुरंत कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दे। तो चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि डिस्प्ले पे क्या एरर दिखा रहा था। जैसे ही हमने पीसीबी पे इंटर वाला बटन प्रेस किया तो डिस्प्ले पे शो करने लगा E.13.1 E131 एरर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इस एरर का मीनिंग क्या है और ये किस वजह से आता है। तो दोस्तों, इस एरर का मतलब है आउटडोर से आउटडोर के बीच में कम्युनिकेशन का एरर। मीन्स ये है कि ये मॉड्यूलर सर्किट है। मॉड्यूलर सर्किट का मीनिंग ये होता है कि इस सर्किट में एक से अधिक आउटडोर है, या तो दो है या फिर तीन है। दो या दो से अधिक आउटडोर मिलकर एक जो सर्किट बनाते हैं उसे हम मॉड्यूलर सर्किट कहते हैं। ये जो डिस्प्ले पे दिख रहा है ये मैंने कंपनी की ट्रबल शूटिंग मैनुअल से लिया है। इसमें कंपनी ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आउटडोर डिस्प्ले पे क्या दिखेगा, डिफेक्टिव क्या हो सकता है और रीज़न क्या हो सकता है कि किस वजह से ये एरर आता है। पूरा एक्सप्लेन किया है। इस पर कंपनी गाइडलाइन मास्टर आउटडोर में E131 और स्लेव आउटडोर में E9U1U2 का एरर शो करेगा। फिर कंपनी ने बताया है कि डिफेक्टिव क्या हो सकता है। कंपनी ने लिखा आउटडोर यूनिट मेन पीसीबी। फिर कंपनी ने बताया है कि आता किस वजह से है, रीज़न क्या है ये इस एरर का। तो कंपनी ने लिखा है, पहले नंबर पे लिखा है वोल्टेज ड्रॉप, दूसरे पे पावर सप्लाई डिफेक्टिव, तीसरे पे लिखा है नंबर सेटिंग मिस्टेक ऑफ आउटडोर यूनिट, फोर्थ पे लिखा है कनेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द आउटडोर यूनिट, पाँचवें पे लिखा है मेन पीसीबी डिफेक्टिव। अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको कि क्या क्या पॉइंट हमें साइट पे चेक करना है। अगर हम नई साइट की कमीशनिंग पे गए हैं तो सबसे पहले हमें डिप स्विच की सेटिंग को देखना है कि जितने आउटडोर है उनमें हमने डिप स्विच की सेटिंग किया है कि नहीं किया है। और अगर हम कंप्लेंट पे गए हैं तो हमें सबसे पहले जितने नंबर ऑफ़ आउटडोर यूनिट है उस सर्किट में उनमें सब में पावर सप्लाई चेक करनी है। डिस्प्ले पे पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर पावर सप्लाई सब ओके आ रही है तो फिर हमें क्या चेक करना है, कम्युनिकेशन चेक करना है आउटडोर टू आउटडोर, दोनों आउटडोर के बीच में। इस साइड पे आउटडोर टू आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन वायर थी उसमें जॉइंट था और जॉइंट पे कार बना रखा था। तो हमने क्या किया, उस जॉइंट को काट कर दोबारा लगा दिया और काट कर दोबारा लगाने के बाद में मशीन का एरर रिमूव हो गया और मशीन चलने लगी। ओके, बाय दोस्तों।